आयमन अल जवाहिरी, डॉक्टर से दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बनने की कहानी। नाम आयमन अल जवाहिरी। जन्म 19 जून 1951, काहिरा, मिस्र। मृत्यु 31 जुलाई 2022, काबुल, अफगानिस्तान। सीआईए ड्रोन हमला। संगठन अल कायदा। भूमिका ओसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा का सरगना आयमन अल जवाहिरी का नाम आतंकवाद के इतिहास में सबसे खतरनाक लोगों में से एक के रूप में दर्ज है। एक डॉक्टर से लेकर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी बनने तक की उसकी कहानी नफरत, कट्टरता और हिंसा से भरी हुई है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक का नेता बन गया और अमेरिका से लेकर भारत तक लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। आयमन अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को मिस्र के काहिरा शहर में एक शिक्षित और धार्मिक परिवार में हुआ। उसके पिता मोहम्मद रबिया अल जवाहिरी एक प्रोफेसर और डॉक्टर थे। परिवार के कई सदस्य इस्लामिक विद्वान थे। उसके नाना मिस्र की प्रसिद्ध अल अजहर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। उसके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और कोई नहीं सोच सकता था कि यह लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बनेगा। बचपन में आयमन बहुत होशियार था और उसने मेडिकल की पढ़ाई की। वह एक सर्जन, डॉक्टर बना और 1976 में काहिरा यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री ली। लेकिन उसके अंदर बचपन से ही एक कट्टर सोच विकसित हो रही थी। 1970 के दशक में जब वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तब मिस्र में एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड काफी सक्रिय था। 1976 में अरब इजरायल युद्ध में मिस्र की हार के बाद कट्टरपंथी समूहों ने सरकार को गिराने की योजना बनाई। आयमन अल इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ गया। इस संगठन का मकसद मिस्र में इस्लामी शासन लागू करना और पश्चिमी सभ्यता को खत्म करना था। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे इस्लामिक जिहाद संगठन था और आयमन को भी इस साजिश में गिरफ्तार किया गया। जेल में 3 साल तक उसे कड़ी यातनाएं दी गईं। यहां उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत पाल ली। 1984 में जब उसे जेल से रिहा किया गया, तब वह मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान और पाकिस्तान चला गया। 1985 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ रूस के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। इस जंग में अमेरिका ने अफगान लड़ाकों को मदद दी थी। यहीं पर आयमन अल जवाहिरी की ओसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई। दोनों के विचार मिलते थे। इस्लामिक शासन लागू करना, पश्चिमी सभ्यता को मिटाना और जिहाद फैलाना। जल्द ही दोनों ने साथ मिलकर एक नया आतंकी संगठन बनाया, अल कायदा, जिसका मतलब है आधार। इसका मकसद था पूरी दुनिया में जिहाद फैलाना और अमेरिका को तबाह करना। 1998 में आयमन अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक आतंकी हमले शुरू हुए। साल 1998 अमेरिकी एम्बेसी बम ब्लास्ट। केन्या और तंजानिया में अमेरिकी एम्बेसी में बम धमाके। 224 लोग मारे गए। यमन में अमेरिकी नेवी के जहाज पर अल कायदा का हमला। 17 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 11 सितंबर 2001 4 अमेरिकी विमानों को हाईजैक किया गया। 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, 3000 लोग मरे। एक विमान पेंटागन से टकराया, चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिरा। ये हमले पूरी तरह से अल कायदा और आयमन अल जवाहिरी की साजिश थी। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इसके बाद आयमन अल जवाहिरी अल कायदा का नया चीफ बना। उसने भारत और अमेरिका के खिलाफ कई धमकियां दी, आईएसआईएस के साथ जुड़ने की कोशिश की, अफगानिस्तान में तालिबान की मदद की, लेकिन अमेरिका उसकी तलाश में था। 31 जुलाई 2022 अमेरिका ने अफगानिस्तान में सीआईए ड्रोन हमला किया। जब जवाहिरी काबुल के एक घर की बालकनी में खड़ा था, अमेरिकी ड्रोन ने हेलफायर R9X मिसाइल दागी। यह मिसाइल बिना धमाके के सिर्फ ब्लेड से काट देती है। आयमन अल जवाहिरी वहीं मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी पुष्टि की और कहा, अब दुनिया के लोग एक और आतंकवादी से मुक्त हो गए। निष्कर्ष, आयमन अल जवाहिरी की कहानी से क्या सीख मिलती है? कट्टरता और हिंसा किसी भी पढ़े लिखे इंसान को शैतान बना सकती है। अमेरिका ने 20 साल तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे मार गिराया। आतंकवाद का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आयमन अल जवाहिरी की मौत के बाद भी
अल कायदा जिंदा है, लेकिन इसका असर अब कमजोर हो रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे शेयर करें और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं।